हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। हमारा आज का वीडियो मनरेगा श्रमिकों के लिए है। श्रमिकों की मजदूरी को उनके खाते तक पहुंचाने के लिए मनरेगा के द्वारा एक यूनिक नंबर जनरेट किया जाता है जिसे FTO नंबर बोलते हैं। तो उस FTO नंबर को कैसे ट्रैक करेंगे, FTO स्टेटस रिपोर्ट को कैसे पता करेंगे, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और हमें यहाँ अपने ऐप्स में से क्रोम ऐप को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से क्रोम ऐप ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ सर्च टैब में टाइप कर देना है नरेगा, NREGA और सर्च कर लेना है। कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पहली वेबसाइट आ चुकी है narega.nic.in, तो हमें इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से अगला पेज ओपन हो जाएगा। हम लोग नरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें इसी रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने कैप्चा कोड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन में हमें फाइनेंशियल ईयर और स्टेट नेम देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ से हमें अपने स्टेट के नेम का चयन कर लेना है। जैसे ही चयन करेंगे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 और R8, तो हमें इसी R8 ऑप्शन पे चले जाना है, R8 EFMS रिपोर्ट पे। इसी का पहला ऑप्शन है FTO स्टेटस रिपोर्ट, तो हमें इसी FTO स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से अगला पेज ओपन हो जाएगा और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सबकी सूची यहाँ पर आ चुकी है। तो इस सूची से हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम का चयन कर लेना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसका यहाँ से चयन कर लेंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पे चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नेम का चयन करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी सबकी सूची यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेंगे आपके ब्लॉक के नेम के सामने अगला कॉलम है टोटल FTO जनरेटेड और उसी के आगे कॉलम है नंबर ऑफ साइंड FTO का। तो अपने ब्लॉक के आगे नंबर ऑफ साइंड FTO वाले कॉलम में जो संख्या प्रदर्शित हो रही है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विकास खंड में जो भी FTO जनरेटेड हैं उनकी सूची यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ से अपने FTO नंबर को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास आपका FTO नंबर नहीं है तो उसको कैसे पता करना है, इसके लिए वीडियो चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो आप उसको देखकर वहाँ से अपने FTO नंबर को पता कर सकते हैं। तो हमें इस सूची से अपने FTO नंबर को पता कर लेना है और जैसे ही FTO नंबर पे क्लिक करेंगे तो FTO स्टेटस रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए FTO फुल पेज पर जूम कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे FTO ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर FTO ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिखा हुआ है और इसी के नीचे देखेंगे कि हमारा जो FTO नंबर है वह शो हो रहा है। इसको मॉनिटर कैसे करना है इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आगे कॉलम्स में देख लेते हैं। पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर का है, इसके बाद अगला कॉलम हमारा ब्लॉक नेम का है और इसके बाद जो अगला कॉलम है वह जॉब कार्ड नंबर पंचायत नेम का है, यानी कि हमारा जो श्रमिक है उसका यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर दिखाई देगा। जो मनरेगा के द्वारा जॉब कार्ड बनता है उसका नंबर लिखा है और यहाँ नीचे ग्राम पंचायत का नाम लिखा है। इसी के आगे रेफरेंस नंबर का कॉलम है और ट्रांजैक्शन डेट का कॉलम है। यहाँ पे जिस डेट को FTO बना है वो दिखा रहा है। इसी के आगे एप्लीकेंट नेम का कॉलम है, यानी कि जो हमारा श्रमिक है उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगला कॉलम वेज लिस्ट नंबर का है, यानी कि जो श्रमिक है उसका वेज लिस्ट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
इसके बाद अगला कॉलम IFSC कोड का है, यानी कि जिस बैंक का अकाउंट जिस बैंक का खाता श्रमिक के जॉब कार्ड पे फीड है उसका यहाँ पे IFSC कोड दिखाएगा। इसके बाद अगला कॉलम है अमाउंट टू बी क्रेडिट, यानी कि जितने रुपए का FTO बना है, यानी जो पैसा श्रमिक के खाते में पहुंचना है वह यहाँ पे दिखा रहा है। और अगला कॉलम स्टेटस का है, यानी कि जो श्रमिक का पैसा है वह उसके खाते में प्रोसेस्ड है या रिजेक्ट है या भी नहीं पहुंचा है, वह जानकारी इस कॉलम में दिखाई देगा। यदि पैसा नहीं पहुंचा होगा तो यह कॉलम खाली होगा, यदि पैसा पहुंच गया है आपके खाते में तो यह कॉलम प्रोसेस्ड दिखाई देगा। इसी के आगे डेट भी लिखी है कि किस तारीख को आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। इसके बाद एक और जरूरी चीज आपको बता दें, यहाँ पे हमें अपने FTO नंबर को देख लेना है कि हमारा जो FTO है उसमें यदि ये वर्ड APB यूज्ड होगा, यदि आपके FTO नंबर में APB लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो FTO है वह आधार बेस्ड बना है, यानी कि पैसा आधार बेस्ड आपके खाते में जाएगा। तो वह किस बैंक में गया है वह आपको इस कॉलम में दिखाई देगा। लास्ट में कॉलम है पेड इन बैंक इन केस ऑफ ABP, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट के केस में जो यहाँ पे बैंक का नाम लिखकर आएगा, जैसे यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त लिखकर के आ रहा है, यानी कि इस श्रमिक का पैसा ग्रामीण बैंक के खाते में गया है, आर्यावर्त बैंक में गया हुआ है। तो साथियों, आप लोग भी ठीक इसी तरीके से अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। धन्यवाद।